आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है। डायग्नोसिस करते हैं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बहुत मस्त तरीके से हो गया और पाकिस्तान की बैंड बजा दी। पाकिस्तान नाच रहा है इस समय, लेकिन भारत जो है उसको अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी पिछले हफ्ते G7 के ही दौरान, फोन पे बात की थी। क्या G7 में नहीं बात की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो तो बीच में ही छोड़ के आ गए थे। तो लगभग 35 मिनट बात हुई थी, आधा घंटा। और उसमें यह था कि भाई देखो, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सक्सेस है और वो जारी है अभी। सीधा सीधा भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को ही बताया था, लेकिन ये पाकिस्तान को एक मैसेज देना था, क्योंकि सालों से पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, प्रॉक्सीज का यूज करता जा रहा है, एक हाइब्रिड वॉरफेयर है। लेकिन ये प्लान इतना खतरनाक था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, कि फंडामेंटली इस इक्वेशन को ही बदल के रख दिया। 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक ये इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसी स्ट्राइक्स 1971 छोड़ दीजिए आप, वो तो एक वॉर था, लेकिन इतनी भयानक सबक ना न्यूक्लियर होने के बावजूद हमने किसी ने नहीं सिखाया। तो बहुत सारे लेसन्स हैं, राइट। तो चलिए एक एक करके इसको खोलते हैं, बात करते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान ने सीखा है। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान ने यह सीखा है कि भाई ये जो रिटेलिएशन है ना, भारत का रिटेलिएशन, वो चेंज हो चुका है। 2001 में ऑपरेशन पराक्रम, एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर बताते हैं कि हम तो रेडी थे पाकिस्तान को हमला करने के लिए। 1998 में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन बना और उसके बाद पार्लियामेंट पर हमला कर दिया 2001 में, कश्मीर की पार्लियामेंट पे भी और हमारी पार्लियामेंट पे भी, जो मेन पार्लियामेंट है हमारी, मतलब मेन पार्लियामेंट है, ठीक है, दोनों पे ही हमला कर दिया। और जब ये हमला होता है, ये भयानक हमला होता है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वो चिल मोड पे, कह रहे भारत क्या ही कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता भारत, इतनी औकात नहीं है, ये फालतू चीजें जो है वो पाकिस्तान बोल रहा था। लेकिन इस बार, अच्छा 2001 में हमने हमला नहीं किया, हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट बरता कि नहीं नहीं यार ये गलत हो जाएगा, तो बेस्ट है कि हम हमला नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार भारत ने सबक सिखा दिया और अक्रॉस डोमेन्स पे सिखाया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर दी, हमने जो पाकिस्तान को अपना दामाद बना के अभी तक बैठे हुए थे वो तक रोक दिया, हमने सब सस्पेंड कर दिया, हमने सबको बाहर निकाल दिया, हमने ह्यूमैनिटेरियन मदद भी देना बंद कर दी। वेटिंग पीरियड ऐसा था ना कि मतलब आप ये समझिए कि उस दौरान 18 दिन में पाकिस्तान दहल गया था। वो हर दिन बोला था आज हमला होने वाला है, कल हमला होने वाला है, और रिस्पॉन्स ऐसा था, इतना खतरनाक रिस्पॉन्स था कि पाकिस्तान डर के मारे छुप गया था, कुछ कह नहीं पाया। हमने सबूत दिए कि हमने इतना मारा है, हमने नूर खान एयरबेस तक को मार दिया। ये चीज है। तो ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा लेसन था कि आप भारत पे जो एक न्यूक्लियर रेटोरिक था वो भी नहीं छेड़ सकते, और अब भारत ने डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी है कि अब अगर हमला करोगे तो हम सीधा वॉर कर देंगे। दूसरा देखिए, भारत जो था, पाकिस्तान जो था, यहां पे उसको लगा कि सक्सेस मिल गई हमको डिप्लोमेसी में। चाइना, टर्की, मलेशिया, अजरबैजान, ये 4 देश थे जो ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान ने जो पहलगांव हमले का कंडेमनेशन था उसको भी चाइना से कह के नहीं करवाया। जब ये बोला गया कि आपको कंडेम करना है, टर्की के पीएम एर्दोगान ने सीधा सपोर्ट दिया, यहां पे सीधा टोटल सपोर्ट दिया यहां पे पाकिस्तान को, ठीक है ना। इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो एब्सेंट था, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कुछ बोले नहीं, न्यूट्रल रहे। पाकिस्तान इज बाउंड टू डबल डाउन, मतलब एक तरीके से उसको लगा कि जो पूरी दुनिया ने हमारा सपोर्ट किया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक टेक अवेज दे वर मिसरेड, ठीक है। यहां पे समझिए कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक आउटरीच, वो हर देश गया, हर देश उसने डबल कर दी, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, ये जो देश है ये पाकिस्तान का ऐतिहासिक तौर पे इसलिए भी मदद करते आ रहे हैं क्योंकि चाइना, मतलब सब सारे देशों ने खरीद लिया है, पाकिस्तान एक कमजोर देश है। और ये मैंने कई बार बताया है कि पाकिस्तान बिकाऊ है, हर देश ने सपोर्ट नहीं किया है। इजराइल ने तो साफ साफ बोल दिया था कि राइट टू सेल्फ डिटरमिन, मतलब भारत अपने आप को राइट टू सेल्फ डिफेंस है। फ्रांस भी हमारे सपोर्ट में आया, और अभी भी जो हमारा डेलीगेशन गया है, पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ। और देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरी दुनिया के भारत के साथ है।
आज हम चाइना और भारत जो है, राजनाथ सिंह जो है वो अभी एससीओ मीट के लिए जा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, पहले नहीं जाने वाले थे, डिफेंस मिनिस्टर की जो मीट होने वाली है। तो चाइना के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, टर्की को हम सबक सिखा रहे, सिप्रस के साथ हम अभी पीएम मोदी चले गए थे, ठीक है ना। अजरबैजान की आर्मीनिया के थ्रू। तो एक तरीके से ये देश इतना मैटर नहीं करते, चाइना मैटर करता है। टर्की की ऐसी की तैसी कर दी हमने, सब टूरिज्म वो, और ये आज नहीं तो कल समझ ही जाएंगे, ठीक है। तीसरा, भारत ने साइबर और इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड में बहुत बढ़िया खेला। ये ग्रे जोन था जो कि आईएसपीआर डोमिनेट करती थी, ठीक है। लेकिन भारत ने एक मॉरल डोमिनेंस इस पे एस्टैब्लिश किया, नैरेटिव बिल्डिंग पे। पाकिस्तान ने एंटिसिपेट किया था कि ऐसा होगा, उसने अपना नैरेटिव पहले से ही बना के रखा था, ठीक है। लेकिन भारत की इंफॉर्मेशन जो है वो भी बढ़िया रही। देखिए, आप ये समझिए कि इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड में आईएसपीआर आगे रहता है। अब आईएसपीआर इसलिए आगे रहता है, वो फंड करता है, इन्फ्लुएंसर्स को फंड करता है, मतलब बहुत खलियार है पाकिस्तान में, तो सब उनको पैसा देते रहते हैं, ये ट्वीट करो, ये वो सीरियल्स को, मूवीज तक को फंड करता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार भारत ने भी करारा जवाब दिया। चौथा, डोमेस्टिक की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में तगड़ा प्रेशर था डोमेस्टिक फ्रंट पे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर आईएसआई और रावलपिंडी का हेडक्वार्टर है, जो भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये ही पूरा चला है। आपको बता दूं, इंडिया हैज अटैक्ड पाकिस्तान, ठीक है। इनफैक्ट क्रिटिक्स भी जो है वो दे वर अलाइन्ड बिहाइंड द स्टेट मोमेंटरीली, भले बहुत लंबे समय तक नहीं। तो रिलीजियस और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से जो है दे वर वेपनाइज्ड इन द मीडिया, मॉस्क कि, ताकि एक साइकोलॉजिकल यूनिटी क्रिएट की जा सके, स्पेशली पाकिस्तान के पंजाब और केपीके ने। ये भी चीज है, क्योंकि यहां पे पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि आपको हमला करना ही है, बल्कि पाकिस्तान इस मूड में नहीं था, ठीक है, कि हम हमला करें ना करें, ये सारी चीजें थी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो इनकी 1000 कट्स डॉक्ट्रिन है, क्या उसको नुकसान पहुंचा? जवाब है हाँ, बहुत खतरनाक तरीके से उनको नुकसान पहुंचा। 1980 से ये इन्होंने अपनी पॉलिसी बना के रखी हुई है, ठीक है। 1990s में भी, 2020 में भी, मतलब 2000 में भी, मतलब जहां जहां इंसर्जेंसी हो भारत में, वहां वहां प्रॉब्लम क्रिएट करो, पैसा दो, आईएसआई को पैसा भी, तो फंडिंग इनके पास बहुत कमी है, लेकिन कुछ भी करके प्रॉब्लम्स करवाओ। लेकिन अब वही चीज हमने पाकिस्तान के साथ करी है। कश्मीर एकदम नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। और इसीलिए ही कश्मीर पे ये जो हमला हुआ है, ये इनका कहते हैं ना डेस्परेशन था एक तरीके से, ठीक है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी डॉक्ट्रिन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही कश्मीर से है और भारत से है। लेकिन ये एक री इंजीनियर्ड वर्जन हो सकता है, ठीक है। आईएसआई जो है, हो सकता है लोकल रेडिकलाइजेशन के ऊपर अब ज्यादा फोकस करे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और उसको लगता है कि भारत शायद रेगुलेशन, ये जो रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी है, उसको हो सकता है कि इतना अच्छे से काउंटर नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों ये भी गलत साबित हुआ है, क्योंकि भारत में एक यूनिटी देखने को मिली, एक प्रॉपर यूनिटी देखने को मिली, ये चीज है। उसके बाद जो डॉक्ट्रिन है वो एक कॉग्निटिव वॉरफेयर पे भी शिफ्ट हो सकता है, जैसे एआई जनरेटेड फेक वीडियोज है भाई चले। इनफैक्ट दोस्तों, ये न्यू एज प्रॉक्सी वॉर, आप ये मान के चलिए कि कुछ तो ऐसे एआई वीडियोज थे कि बताना नामुमकिन था, हम लोग भी उसकी चपेट में आ गए। और भारत में नैरेटिव डिसरप्शन करें, प्रोटेस्ट, राइट्स, कम्युनल इंसिडेंट, संबल में जो हिंसा हो, इसमें आईएसआई का हाथ था, ठीक है। लॉजिक सिंपल है, फिजिकल कट्स, रिटेलिएशन, हमने आतंकी हमला किया तो रिटेलिएशन होगा, इंडिया मारेगा, ये वॉर ऑन टेरर है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है कि साइकोलॉजिकल कट्स करो जिसको कोई देख ना सके। एक और एवोल्यूशन हो सकता है फ्रेंचाइज मॉडल में, डायरेक्ट आईएसआई का कंट्रोल शायद ना हो, पाकिस्तान जो है अब आउटसोर्स करे, बाहर के भाड़े के टट्टुओं को लेके आए, भाड़े के क्रिमिनल्स को लेके आए, या फिर इस्लामिस्ट ट्रांजिशनल ग्रुप्स कि आप पैसा दो हम काम कर देंगे। लेकिन यही सेम चीज जो है वो भारत भी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया का एस्केलेशन प्रूव कर रहा है। भारत ने बोला है, देखिए भारत ने साफ साफ बोला है कि अगर हमको कोई भी अगर सबूत मिल गया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये मान के चलिए। तो फिर साइबर अटैक्स भी हो सकता है। खैर साइबर अटैक्स पाकिस्तान में इतनी औकात नहीं है, वो जाहिर सी बात है चाइना और रशिया की मदद लेगा, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, यहां पे अनरेस्ट करवा सकता है, फिर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है,
ये चीज है। लेकिन भारत को इसमें चौकन्ना लेना है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या होगी, भारत ये अज्यूम करेगा कि क्राइसिस पास हो गया। नहीं, क्राइसिस खत्म नहीं हो गया है, अभी और खतरनाक चीजें हो सकती है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश अनस्टेबल है। हालांकि बांग्लादेश में भी RNAW एक्टिव है। भारत की काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ कोर एरियाज पे जो है वो रेस्ट करनी चाहिए। जैसे हमारे इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटीज, उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। उनको लोकल रेडिकलाइजेशन सेल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से शहर में ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कौन से एरिया में ज्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है। डिजिटल इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर्स पे आप जितना ज्यादा टेक प्रो हो सके बनिए। पाकिस्तान नहीं कर सकता ये। तो जो भी डिस इन्फॉर्मेशन और सीड नैरेटिव है, हम जाहिर सी बात है हर तरीके से पाकिस्तान को हरा देंगे, लेकिन इसमें जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। भारत इट मस्ट मेंटेन अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और जैसा कि बताया, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब ऑपरेशन सिंदूर जारी होने का क्या मतलब है कि आपके टेरर पैड्स हम अभी भी उखाड़ के फेंक देंगे। अभी भी हम ये एनालाइज करें कि कहां कहां आपने आतंकी बैठा के रखे हुए हैं। तो भारत को रिटेलिएटरी ऑप्शन जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। समझ रहे हैं? 1000 कट्स डॉक्ट्रिन जो है उसकी अब बहुत बड़ी पेनल्टीज पाकिस्तान को झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो एक्नॉलेज करता है इसको, कि मतलब मुश्किल हो जाएगी अगर अब हम ज्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे। लेकिन भारत जो है एक ही डॉक्ट्रिन पे चलेगा कि कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो तबाह कर देंगे तुमको। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।